हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी मैकेनिक। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ होममेड ग्रास कटर। और उसको बनाने के लिए आपको आज कौन से कंपोनेंट चाहिए वह मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो पहले आपको एक 12 वोल्ट डीसी मोटर 13,000 आरपीएम की लेनी होगी। उसके बाद एक एल्यूमिनियम प्लेट जो है 6x3 की। उसके बाद आपको दो स्क्वायर साइज के वुडन ब्लॉक लेने हैं। और उसके बाद आपको एक वुडन प्लेट है जो है 16x9 की, उसको आपको लेना है। उसके बीचों बीच एक होल कर दीजिए। दो है कटर ब्लेड और एक टुकड़ा जो लकड़े का जो हमें ब्लेड को फिक्स करने में यूज़फुल होगा। उसके बाद दो बोल्ट और दूसरे बहुत सारे बोल्ट हैं, आप देख सकते हैं, वो लेने हैं। उसके बाद आपको दो व्हील लेने हैं। तो इतने सारे कंपोनेंट हमें होममेड ग्रास कटर बनाने के लिए चाहिए। पहले जो हमारी 12 वोल्ट डीसी मोटर है उसको हम एल्यूमिनियम प्लेट में फिक्स कर देते हैं। जो जो छोटे छोटे स्क्रू मैंने आपको दिखाए थे उससे हमें फिक्स करना है। उसको फिक्स करने के बाद जो हमारी एल्यूमिनियम प्लेट है उनके दोनों साइड मैंने जो आपको होल दिखाए थे उनमें जो मैंने आपको बड़े बोल्ट दिखाए थे उनको फिक्स करना है, क्योंकि वो हमारी जो वुडन ब्लॉक होगा उससे हमें कनेक्ट रखेगी। और जो हमारी वुडन ब्लॉक और एल्यूमिनियम प्लेट के जितनी स्पेस रखनी होगी उसके हिसाब से हम रख सकेंगे। इसलिए हमें जो हमारी वुडन प्लेट है उसके बीच में और एल्यूमिनियम प्लेट के बीच में हमें दो नट एक्स्ट्रा नट लगानी पड़ेगी। दोनों बोल्ट को एक एक एक्स्ट्रा नट लगानी पड़ेगी। उससे हमें जितनी चाहिए उतनी हम स्पेसिफाइड स्पेस कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। देखो, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि मैंने डबल नट क्यों लगाई है, आप देख लिए। उसके बाद हम उसको अब फिक्स कर देते हैं हमारे जो वुडन प्लेट है उसके अंदर। वुडन ब्लॉक के अंदर फिक्स करने के बाद बाहरी भाग में भी हमें दो बोल्ट लगाने हैं, क्योंकि वो हमारी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं ज़्यादा स्पेस बीच में नहीं रखूँगा, पर जब ज़रूरत होगी उस टाइम हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं। ये एक वेरिएबल टाइप ग्रास कटर है जिसको आपको जितनी ग्रास को शेप देना है उस हिसाब से। फिर मैंने जो आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया था उसको मैं दो कटर ब्लेडों को फिक्स कर देता हूँ। आपको कटर ब्लेड एक ही दिशा में नहीं लगानी है, दोनों विरुद्ध विरुद्ध दिशा में लगानी है, जिससे वो कटिंग में राउंड शेप में कैसे कट होता है वैसे आपको लगानी है। एक इस साइड एक दूसरी साइड। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जो कटर ब्लेड है उनको हमें बहुत ही टाइट करनी पड़ेगी, वरना वो स्पीड में रोटेशन होगी तब वो हिल सकती है। इसलिए देखो, मैंने बहुत टाइट कर दिया। अब हम उसे लगा देते हैं, मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब उसे चेक कर लिया। उसके बाद जो हमारे जो व्हील मैंने आपको दिखाए थे, मैंने ये रोटेशन व्हील यूज़ किए हैं। उसको मैं आपको पीछे कारण दूंगा कि मैंने क्यों रोटेशन व्हील और दो ही व्हील क्यों यूज़ किए हैं। उसको जो मैंने आपको छोटा वुडन ब्लॉक दिखाया था उसके साथ, और उसके बाद आपको जो बड़ा वुडन ब्लॉक है उसमें लगाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम ये हमारा जो वुडन ब्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं वो हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम उसे बोल्ट टाइट कर दिए। उसके बाद हम दूसरी साइड भी लगा देते हैं जो हमारा व्हील है। अब हमारा जो 12 वोल्ट मोटर है उसको सोल्डिंग कर देते हैं, जिसको हमें पावर सप्लाई देने में आसानी पड़े। इसलिए मैंने दो छोटे छोटे वायर लिए हैं और उनको कनेक्ट कर दिया है। उसके सोल्डिंग करने के बाद हमारे ग्रास कटर के ऊपर मैंने जो स्टैंड लगाया है उससे हम हमारे ग्रास कटर को इधर उधर स्मूथली चला सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पीछे एक कारण दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैंने दो व्हील और ये स्टैंड इसलिए लगाया है कि हम हमारी ग्रास के साथ साथ अलग पौधे हमारे गार्डन के हैं उनको भी कट कर सकते हैं। 12 वोल्ट चार्जिंग जो हमारे मोटर को पावर सप्लाई देने के लिए यूज़फुल है, और हम उसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हम उसे चेक करते हैं कि हमारा कटर कम्प्लीटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, आप देख सकते हो कम्प्लीटली वर्क करता है। अब हम उसे जो हमारा जो ब्लेडें हमने यूज़ की है उनको फिक्स करनी पड़ेगी, वरना वो स्पीड में रोटेशन करेगी तो वो निकल भी सकती है। इसलिए मैं उसको फेविक्विक से फिक्स कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।